हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम आशिना थानी उत्तराखंड फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल। ये व्लॉग मैं 1 तारीख को शूट कर चुकी थी और इसको एडिट करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं इसको पोस्ट भी नहीं कर पाई थी। सो आज मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की सगाई में, जिसके लिए मैं ऑफिस से आ गई थी। जल्दी भी नहीं आई, मैं आई तो मैं 5 बजे ही थी और 6 बजे मैं निकली अपने घर से, क्योंकि मुझे पहले घर जाना था और उसके बाद अपने सारे कपड़े वगैरह ले जाने थे वहाँ पे, इसीलिए। और उसका जो गांव है वो मेरे गांव के जस्ट बगल वाले गांव में है और वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो भी फर्स्ट से, जब मैं फर्स्ट में पढ़ती थी। मैं वहाँ पहुँच गई थी और मेरे वहाँ पहुँचते ही वो लोग भी वहाँ पे मेरा वेट ही कर रहे थे, क्योंकि वो मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए थे, इसीलिए। सो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ और आप ये व्यू भी देखो यार, कितना अच्छा व्यू है हमारे गांव का। अभी आप देखते रहो, आगे आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। और मेरे गांव का नाम तो आपको पता ही है, पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा गांव है कड़ाकोट, और मेरी दोस्त के गांव का नाम है बंडुल, जो मेरे गांव के पड़ोस वाला गांव है। और ये देखो, वो लोग मुझे लेने आ गए थे और कुछ ना सामान उन्होंने मेरे पास मंगाया था, तो वो भी मैं लेके चली गई थी साथ में। ये उनके गांव का भैरव का मंदिर है, सॉरी नाग देवता का मंदिर है ये, उनके गांव के ऊपर, मतलब जो गांव का मंदिर होता है, ठीक है। और ये ना अभी भी अपने हस्बैंड से, होने वाले हस्बैंड से बात करती, रास्ते में भी इसको चैन नहीं है और कल ही जीजू आने वाले हैं फिर भी इसको अपने हस्बैंड से बात करनी थी। इसको ना मैं क्या ही बताऊँ, ये लड़की सच में ये बहुत अच्छी लड़की है, बिकॉज़ क्योंकि इसके कोई मेल फ्रेंड्स नहीं है, फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं है, हैं तो मतलब मैं ही उसकी दोस्त हूँ, पहली और आखिरी। मेरे अलावा उसकी दोस्त कभी बनी ही नहीं है। और ये मेरे साथ बहुत टाइम से थी, बचपन से रहती थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी सगाई में एक दिन पहले चले जाऊँगी। उसने भी मुझे कॉल्स किए थे, उसके घर से फैमिली वालों ने भी मुझे कॉल्स किए थे कि तुम आ जाना। और मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, ये पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसीलिए मुझे वहाँ जाना अच्छा भी लगा। इनका गांव थोड़ा ज़्यादा ही जंगल में ही है, बट गांव का रास्ता तो अभी आप लोग देख ही रहे हो कैसा रास्ता है यहाँ से जाने का। बंद में छुट्टी नहीं बोले, अभी मैं क्या क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा ही बोल चुकी हूँ। बट अभी हम पहुँचते हैं उनके घर में और उनके घर से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ये देखो, ये उनके गांव का दूसरा गांव है और ये गांव का मंदिर है। और ये देखो व्यू, ऐसा होता है गांव का व्यू, भाई क्या मस्त व्यू है यार, क्या ही बताऊँ। इस व्यू के लिए तो ना मैं कहीं से भी टपक जाऊंगी। मैं जबकि पहाड़ में ही रहती हूँ और ये व्यू मुझे रोज़ देखने को मिलता है, लेकिन इस व्यू से ना सच में दिल नहीं भरता, मतलब मन करता है कि इस व्यू को बस देखते ही रहे हम लोग। आपको पता है टाइम 7 बज गए हैं, 7 बजे तक यहाँ धूप है, देखो ये होता है पहाड़। और हम उनके घर पहुंच चुके थे, चाय पानी हमने पी ली थी। और इस लड़की की सगाई है, लड़की फिर भी सब कुछ काम कर रही है, क्योंकि वो अपने घर की एक लौती बेटी है, अकेली संतान जिसे बोलते हैं वो है वो, इसलिए उसको सारे काम भी खुद ही करने होते हैं। और मैं तो बस व्यू ही देख रही थी, क्योंकि बार बार वहाँ व्यू ही चेंज हो रहा था। गाँव का वेदर आजकल इतना अच्छा है। उसके बाद मैं वहाँ सबसे मिली, चाचा लोगों से सबसे मिल रही थी मैं, और चाची लोग बहुत सारे, उनके घर पे मेहमान भी आ रखे थे, कुछ को मैं जानती हूँ कुछ को मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद ये लोग डांस करने लग गए। और इधर चाची लोग रोटियां वगैरह बना रही थी, सब्जी दाल वगैरह चाची जी लोगों ने बना लिया था। और मैं इनके साथ थोड़ी सी गप्पे लड़ाने आ गई थी यहाँ पे, बिकॉज मैं बहुत टाइम के बाद इन लोगों से मिली थी।
और हमें मिले 2 मेंढक जिनका मिलन हो रहा था, परंतु ये दोनों ना पता है रास्ते से ही भाग गए हमें देख के यार। और हम इनको डरा रहे थे बार बार, बट क्या करें, ये ना बार बार बीच में आए थे। हम डांस कर रहे थे और बार बार बीच में आए जा रहे थे और हम इनको भगा रहे थे बार बार, पर ये भागने का नाम भी नहीं ले रहे थे। आजकल तो क्या ही बोलूँ, इतने ज़्यादा मेंढक हो रखे हैं यार वहाँ तो, कुछ ज़्यादा ही। मैंने ना इस सीज़न में ना पहले मेंढक देखे वहाँ पे, और ये दोनों यहाँ डांस कर रहे थे। उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया और ये फिर अपने हस्बैंड से बात करने लग गए। लिटरली हमने बहुत इन्जॉय किया है क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।